हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी हॉलीवुड विद नेहा पर। तो दोस्तों, आज मैं हांगकांग एक्शन ड्रामा फिल्म बिग ब्रदर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें लीड रोल में मशहूर एक्टर डॉनी येन है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी, जो यूएस आर्मी से रिटायर होने के बाद हांगकांग में एक टीचर के रूप में अपना करियर शुरू करने की तलाश में अपने पुराने स्कूल तक ची सेकेंडरी में जाता है, जहां प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि उसे पढ़ाने का अनुभव नहीं है। लेकिन हेनरी जब एक हाई अथॉरिटी का लेटर दिखाता है तो उसे नौकरी दे दी जाती है। प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि जिस क्लास को पढ़ाने का जिम्मा उसे सौंपा गया है वो उनके स्कूल की सबसे खराब क्लास है। स्कूल में अपने पहले दिन की सुबह हेनरी क्लास में जब जाता है तो देखता है कि क्लास बिल्कुल बिखरी हुई है, जहां कुछ स्टूडेंट्स सो रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पोर्टेबल स्टोव पर खाना पका रहे हैं। हेनरी के आने के बाद भी वो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और अपना काम करना जारी रखते हैं। हेनरी उनका ध्यान अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ना सुनने का नाटक करते हैं। फिर वो उनका ध्यान हटाना छोड़ देता है और जो वो कर रहे हैं उसके बारे में बात करने लगता है, जैसे खाना पकाने वाले स्टूडेंट्स को कम रेमन खाने के लिए कहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। हेनरी फिर जुफा नाम के एक लड़के के पास जाता है जो गिटार बजा रहा था और इसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वो गेम खेल रहे स्टूडेंट को पूरे दिन स्क्रीन पर घूरने से आंखों में होने वाली दिक्कत के बारे में बताता है। जब स्टूडेंट्स आखिरकार उसे सुनना शुरू करते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखता है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत बुरी थी। फिर उन स्टूडेंट्स में से एक उसे कॉल करता है और उसे क्लास छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर हेनरी हंसने लगता है। बच्चे उसे फिर से अनदेखा करने लगते हैं और अपने पहले वाले कामों में लग जाते हैं। अब हेनरी कमरे में आग बुझाने के लिए एक रबर बैंड और चौक का उपयोग करता है। खुद को भीगने से बचाने के लिए स्टूडेंट्स तेजी से इधर उधर खड़े हो जाते हैं। हेनरी आखिरकार उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के बाद ऑफिशियली अपनी क्लास में उनका स्वागत करता है। क्लास के बाद 5 सबसे कम रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में स्मोकिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्रुप के लीडर जैक का दूसरी क्लास की एक ग्रेड स्टूडेंट पर क्रश है। उसके साथ ही उसे उसकी फोटो को देखते हुए देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़े बच्चों के साथ उस ग्रुप की दुश्मनी है। वो सारे सप्लाई रूम में एंट्री करते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही है और जैक और उसका ग्रुप उन्हें पास से देख रहे हैं। जैक कोर्ट में एक बोतल गिराता है जिससे उनका टीम लीडर गिर जाता है, जिस पर उनका ग्रुप हंसने लगता है और इस बात पर स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग उसे डिटेन कर देती है। डिटेंशन से बचने के लिए वो मिस लियांग के साथ प्रैंक करते हैं और उसकी कॉपी में एक कीड़ा रख देते हैं, जिससे देखकर वो हड़बड़ी में टेबल पर रखी बोतल का पानी गिरा देती है और जब वो अपनी टेबल की सफाई में बिजी होती है तभी सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल प्रिंसिपल परेशान है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड उनकी सालाना फंडिंग का 20% काटने की प्लानिंग कर रहा है। बोर्ड मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि फंड का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। दूसरी तरफ हेनरी क्लास में एंटर करता है जहां स्टूडेंट्स ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए पानी की एक बाल्टी रखी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स गिरती बाल्टी के मुकाबले काफ़ी तेज था, जिसकी वजह से वो उसे दूर धकेल देता है, जिससे हैरान रह जाते हैं। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगता है। जैक उसे पैकेट देता है और देखने लगता है कि वो क्या करने वाला है। फिर हेनरी जूफा से सिगरेट में मौजूद 3 इंग्रेडिएंट्स के नाम बताने को कहता है। जब वो सवाल का सही जवाब देता है तो उसे पूरे दिन के लिए क्लास से बाहर रहने की परमिशन मिल जाती है। अब हर कोई अपनी बेंच पर हाथ मार मार कर यह मांग करने लगता है कि उन्हें भी क्लास छोड़ने दी जाए। जब वो रुकते हैं तो हेनरी उन सभी को एक सिगरेट थमा देता है और उसे एनालाइज करने के लिए कहता है। हेनरी जानता है कि अगर वो केवल सिगरेट के उनकी सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में बताएगा तो वो इसे सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए उसकी बजाय
वो उनसे सिगरेट पीने के रिजल्ट के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि इससे उनके फेफड़ों में टार कैसे बनता है। पहली बार वो स्टूडेंट्स किसी टीचर पर ध्यान दे रहे हैं और वास्तव में सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बेल बजने के बाद वो उन्हें सिगरेट वापस करने के लिए कहता है। उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के दोस्त ब्रूस को गिरा देता है, जिससे दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। वो एक दूसरे पर खाना और टेबल फेंकने लगते हैं और उस जगह को पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। बाद में हेनरी को बताया जाता है कि उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को लड़ाई शुरू करने के लिए टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी ने जैक को हॉल में अपने दुश्मन से लड़ते हुए देखा और उन्हें रोक दिया। शांत होने के लिए कहे जाने पर जैक ने स्कूल पर बायस्ड होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन अमीर बच्चों को कभी कोई सजा नहीं मिलती है। उस दिन स्कूल के बाद हेनरी उनके बारे में और जानने के लिए उन 5 स्टूडेंट्स की फाइल पढ़ता है। पहले लड़के का नाम जुफा है, जो एक पाकिस्तानी माइग्रेंट का बेटा है, जिसके साथ उसकी जाति के कारण हमेशा भेदभाव किया जाता है। उस पर अक्सर उसके पड़ोस के पुलिस ऑफिसर द्वारा चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। जुफा की जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि वो म्यूजिशियन बने। दूसरी स्टूडेंट डेनन नाम की एक लड़की है, जिसके पिता उससे जन्म से ही नाराज थे, क्योंकि वो हमेशा एक बेटा चाहते थे। वो जिंदगी भर अपने पिता का सम्मान हासिल करने की कोशिश करती रही। उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए और वो लड़का होने का नाटक करने के लिए कारों से भी खेलती थी। फिर भी उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है, जबकि वो उसके छोटे भाई को राजकुमार की तरह प्यार करता है। अगली फाइल ब्रूस और क्रिस नाम के भाइयों की है, जिनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी, जिसने उनके पिता को शराबी बना दिया। बड़े होने तक दोनों भाई सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हकीकत से बचने के लिए ब्रूस वीडियो गेम के लिए जुनूनी हो गया, जबकि क्रिस ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए किराने की दुकान में बहुत मेहनत करता था। आखिर में हेनरी को फाइल में जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम कर रहा है। एक एमएमए सट्टेबाज जियानिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रेस्टोरेंट में आता है। जब जियानिंग का ध्यान कहीं और होता है तो जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है और जियानिंग के लोग उसे मारने लगते हैं। लेकिन जैक की आईडी से ये पता चलने पर कि वो एक स्टूडेंट है, वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपने बिजनेस के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में नौकरी का ऑफर देता है। दूसरी तरफ हेनरी जुफा के घर जाता है और उसे टिकट चोरी करने के बाद अपने पिता और उसके साथियों से दूर भागता हुआ देखता है। हेनरी पहले तो उसकी मदद करता है, लेकिन यह पता लगाने पर कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा था, वो उसके पिता को ही सही बताता है। फिर वो और जुफा पुल पर घूमने आते हैं। हेनरी सड़कों पर परफॉर्म करने वाले एक बैंड के साथ गाता है, जिसके कुछ सेकंड बाद जुफा भी उसका साथ देने लगता है और अब वो सालों पहले स्कूल में परेशान किए जाने के बाद पहली बार लोगों के सामने गाता है। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता उन्हें दुकान से बियर लाने का ऑर्डर देते हैं। जब दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो वो उन्हें अपने घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उसे अपने बेटों की भलाई के लिए घर वापस बुला लेने के लिए मना लेता है। इस बीच डेनन के पिता उसे मेकअप प्रोडक्ट्स का एक बैग लेकर देते हैं और उसे फिर से लड़की की तरह काम करने के लिए कहते हैं। डेनन अपने पिता से गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे यह महसूस कराया कि वो अच्छी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने छोटे भाई पर मेकअप लगाती है और कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी हेनरी ने उसे सही समय पर रोक दिया और उसे बताता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना इलीगल है, जिसके बाद वो दोनों गो कार्ट रेस ट्रैक के लिए जाते हैं। हेनरी उसके पिता को भी रेस के लिए इनवाइट करता है। रेस के दौरान बाप बेटी एक दूसरे पर दया नहीं करते, जिसकी वजह से दोनों ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। अचानक डेनन का गो कार्ट एक ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन वो चालाकी दिखाते हुए बच जाती है। इस बात से अनजान उसके पिता अपनी बेटी की मौत का मातम मना रहे थे, जिससे डेनन को पता चलता है कि वो हकीकत में उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें गले लगा लेती है। स्कूल में अगले दिन ब्रूस और क्रिस को एक ग्रुप के साथ एक ठीक हो रहे शराबी का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है।
वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्हें इंटरव्यू लेना है वो उनके पिता हैं। स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना कैसे शुरू किया, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें उनके जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने पीना शुरू कर दिया और भूल गए कि उनकी देखभाल करने के लिए उसके 2 बच्चे हैं। वो आदमी यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफ़ी मांगता है। आखिर में वो दोनों भी रोने लगते हैं। उधर जैक ने एमएमए गैम्बलर जियानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वो जैक को अगले गेम में एक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग डालने के लिए बहुत सारे पैसे देता है। जैक ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर था। जैक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स डालता है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पीटा जाता है और एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और फाइटर्स से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके स्टूडेंट को कहीं देखा है। इस पर एक आदमी उसे घर लौटने के लिए कहता है। तभी जैक लॉकर के अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है। यह पता लगने पर कि उसे फंसाया जा रहा है, हेनरी उनसे लड़ाई करता है और आसानी से उन पर हावी हो जाता है। जब एक एमएमए फाइटर उससे लड़ने लगता है तो वो उस पर हावी हो जाता है, लेकिन हेनरी बड़ी चालाकी से उसके हमलों को जवाब देता है और आखिर में वो उनके बेस्ट फाइटर को घायल कर देता है। वो फाइटर जिसे कुछ ही मिनटों में मुकाबला करना था। अगले सीन में हेनरी अस्पताल में अपने घावों का इलाज करवा रहा है। जैक जियानिंग के बारे में सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर चुप रहने का दबाव बनाया जाता है। न्यूज़ टीवी तक पहुंच जाती है और अब सब हेनरी को उस इंसान के रूप में जानते हैं जिसने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल फाइटर को मारा। स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो क्लास में उसका वेलकम करने के लिए उठने लगते हैं। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जब स्कूल में था तब वो बहुत शरारती हुआ करता था। उसने एक स्टूडेंट पर पानी के गुब्बारे भी फेंके जो एक स्कूल प्रोग्राम में अपने माता पिता के लिए पियानो बजा रहा था। बाद में उसने उसी स्टूडेंट से लड़ाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। उसे इसके लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद उसे अमेरिका जाना पड़ा। अब जब हेनरी क्लास में पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देते हैं और आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ब्रूस को छोड़कर हर कोई बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि ब्रूस को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए जहां क्रिस ने वीडियो गेम का सहारा लिया, वहीं ब्रूस ने ड्रग्स करना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्रूस फोकस्ड नहीं है, इसलिए वो मॉक एंट्रेंस टेस्ट में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस समय के साथ और अधिक टूटता जा रहा था। आखिरकार वो अपने घर की बालकनी से कूद जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मीडिया में इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ब्रूस ने जो किया उसके लिए स्कूल और हेनरी को दोषी ठहराया जाता है। एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स हेनरी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके एजुकेशन लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लेते हैं। जब वो अपना सामान पैक करके स्कूल छोड़ने लगता है तो स्टूडेंट्स उसका पीछा करते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। उसकी गैर मौजूदगी से उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि हेनरी को गर्व महसूस कराने के लिए उन्हें अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। उस दिन से वो बोर्ड को यह साबित करने के लिए दुगनी मेहनत करते हैं कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। एग्जाम के दिन जैक और बाकी स्टूडेंट्स को हेनरी का एक एसएमएस मिलता है, जिसमें वो उन्हें एग्जाम से 1 घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए कहता है। जब सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्कूल में किडनैप करके रखने की जियानिंग की ये एक चाल थी, ताकि वे समय पर एग्जाम हॉल में न पहुंच सकें। वो हेनरी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करता है। थोड़ी देर बाद जब हेनरी स्कूल आता है और उसे जियानिंग के प्लान के बारे में पता चलता है, वो स्टूडेंट्स को फ्री होने देता है और जियानिंग के सभी आदमियों से लड़ता है। वे वहां से निकल जाते हैं और एग्जाम हॉल की तरफ भागते हैं। जब हेनरी और जियानिंग एक दूसरे से लड़ रहे थे तब जियानिंग उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिस पर हेनरी ने स्कूल में पानी के गुब्बारे फेंके थे, और क्योंकि हेनरी ने उसका हाथ तोड़ दिया था तो वो किसी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाया और उस घटना के बाद से
उसने कभी पियानो को छुआ भी नहीं, जिस वजह से वो हेनरी को उसके सपने को बर्बाद करने के लिए दोषी मानता है। हेनरी उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी उस पर फिर से हमला किया जाता है, जिससे हेनरी किसी तरह बच जाता है। अंत में हेनरी उसे मारने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन उसे मारता नहीं और बचपन में की गई अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और फिर वहां से चला जाता है। स्टूडेंट्स सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं और अपना एग्जाम देते हैं। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आने पर पता चलता है कि वे सभी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। जियानिंग फिर से पियानो बजाना शुरू कर देता है, लेकिन पहले की तरह बेस्ट होने से पहले उसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ब्रूस जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था और अगले साल की एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी बहुत खुश हैं क्योंकि बोर्ड ने उन्हें 20% बोनस फंड देने का फैसला किया है, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हेनरी टीचिंग के लिए लौट आता है और स्टूडेंट्स के दूसरे बैच में भी आग फूंकने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमने हाल फिलहाल में ये YouTube चैनल शुरू किया है और आपका साथ हमें मोटिवेट करेगा दिल्ली एक से बढ़कर एक मूवी लाने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको किस तरह की मूवीज़ पसंद है, ताकि हम उसी तरह की मूवीज़ आपके लिए अपलोड करें। धन्यवाद।